हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे पाई चार्ट। तो पाई चार्ट में दोस्तों रेशियो, एवरेज, परसेंटेज और जो फ्रैक्शन, यही 3-4 चैप्टर हैं जो मिला करके आते हैं। तो बेसिकली हम लोग परसेंटेज में दिया होता है या फिर डिग्री में हम लोग करते हैं, और कोई भी प्रारंभिक अवस्था में जो वैल्यू होती है वो 100% होती है। जैसे कोई स्कूल है और उसमें ही सारी कक्षाएं, मतलब 6 कक्षाएं बनी हुई है, जिसमें सभी पूरे उपस्थित संख्या जो है कक्षाओं में 500 है। तो कोई भी मान प्रारंभिक अवस्था में 100% होता है। तो 100% की वैल्यू यहाँ पे कितना दिया है दोस्तों? ये 500 दिया। ये 100% की वैल्यू 500 दिया है। अब यदि यहाँ पे 1% की वैल्यू निकाला जाए, 1% की वैल्यू हो जाएगी, 100 से डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा यहाँ पे 5। अब हमें 1% की वैल्यू पता हो गई। पूछा क्या है? कक्षा डी में उपस्थित विद्यार्थियों की संख्या। डी में कितने हैं? 17% है, 17%। तो 1% की वैल्यू 5 है तो 17%, मतलब डी में कितना है भाई? 17% है। जब 1% की वैल्यू 5 है तो 17% की वैल्यू यहाँ पे कितना होगी? तो 5 इंटू 17 मल्टीप्लाई कर देंगे, ये हो जाएगा 17 5 जा 85। तो कक्षा डी में उपस्थित विद्यार्थियों की संख्या 85 होगी, 85 हो जाएगी। इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 2 बी में, मतलब कक्षा बी में उपस्थित विद्यार्थियों की संख्या कक्षा एफ से कितने % अधिक है। देखिए, एक फॉर्मूला होता है जो प्रतिशत वृद्धि बराबर होता है, क्योंकि प्रतिशत वृद्धि बराबर होता है अंतिम मान माइनस प्रारंभिक मान बटे प्रारंभिक मान इंटू 100। यहाँ पे हो जाएगा प्रतिशत वृद्धि, वृद्धि % हो जाएगा अंतिम मान, मतलब फाइनल वैल्यू, अंतिम मान माइनस प्रारंभिक मान अपान प्रारंभिक मान इंटू 100। इसी प्रकार यहाँ पे यदि कमी % निकाला जाएगा तो प्रारंभिक मान माइनस अंतिम मान बटे प्रारंभिक मान इंटू 100 रहेगा। सेम जो बेस रहेगा वो यहाँ पे प्रारंभिक मान ही रहेगा। इसी को लेकर हम लोग सॉल्व करते हैं परसेंटेज में, डायरेक्ट भी निकाल लेंगे। देखिएगा, कक्षा बी में उपस्थित विद्यार्थियों की संख्या कक्षा एफ से कितने % अधिक है, मतलब वृद्धि % की बात कर रहा है यहाँ पे। जब वृद्धि % की बात कर रहा है तो वृद्धि % बराबर होता है अंतिम मान माइनस प्रारंभिक मान। 12 है, 12 से कितना अधिक है? 6 अधिक है। ठीक है, इसकी वृद्धि पूछ रहा है, वृद्धि % पूछ रहा है। तो अंतिम मान कितना है यहाँ पे? 18 माइनस प्रारंभिक मान कितना है? 12 बटे प्रारंभिक मान। जिससे पूछा जाता है उसको हम लोग हर में रखते हैं, मतलब डिनोमिनेटर में। जैसे यदि हम 500 का पूर्णांक है इंटर में और 360 पाए हैं तो 360 500 का कितने %, इस प्रकार हम लोग निकालते हैं ना। लेकिन यहाँ पे पूछा गया कितने % अधिक है, तो इससे कितने % है जिसको पूछा जाएगा, जिससे उसको नीचे रखेंगे, मतलब वही प्रारंभिक मान होगा। तो घटाएंगे इंटू 100, ये आया। अब बताओ, जब 18 से 12 घटाओगे 6 आएगा। 6 बटे कितना हो जाएगा? 12। जब 6 से 12 में भाग करो कितना आएगा? 2 बार जाएगा। अब 2 से 50 में भाग 100 में भाग करोगे कितना आएगा? ये 50। वृद्धि % कितना होगा? 50 इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। किन्हीं दो कक्षा को मिलाकर, किसको? किन्हीं दो कक्षा को मिलाकर विद्यार्थियों की संख्या 30% है ना। कोई दो कक्षा मिला लिया जाए और विद्यार्थियों की संख्या क्या हो? 30%। और परसेंट में कोई भी मान जो प्रारंभिक अवस्था में होता है वो 100% होता है। तो ठीक है, ये टोटल जो ये सर्कल बना हुआ है ये 100% है। अब कौन सी कक्षा को मिलाया जाए भाई? टोटल यहाँ पे कितना होना चाहिए? 30%। तो मिलाया जाए, कौन कौन सी कक्षा को मिलाया जाए 30% हमें प्राप्त हो। यदि कक्षा एफ और बी को मिला लिया जाए, किसको? एफ और बी को मिला लिया जाए, तो क्योंकि 18 और प्लस यहाँ पे 12 कर देंगे। यदि इनकी वैल्यू भी निकाल करके हम लोग हल करेंगे तो भी वही आएगा। तो पूछा कौन कौन सी कक्षा है, तो कक्षा बी प्लस, कौन सी है? बी प्लस एफ बराबर कितना आएगा? 30 आएगा कि नहीं आएगा? यही होगी बराबर। चाहे देख लो इसको, बी की वैल्यू कितनी है? 18 है और एफ की वैल्यू यहाँ पे कितना है? 12 है।
बराबर कितना आएगा 30। तो बी और एफ कक्षा ऐसी दो कक्षा हैं जिनको ऐड करने पर टोटल कितना आ रहा है 30% आ रहा है। इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन है कक्षा ई तथा कक्षा बी की संख्याओं का अनुपात कितना है। अनुपात पूछा है, ठीक है। इसका ई और बी का पूछा है तो ई बटे अनुपात को अंश और हर के रूप में लिख सकते हैं। ई अपान बी इज इक्वल टू ई की वैल्यू दिया हुआ है यहाँ पे 14 और बी की वैल्यू यहाँ पे दिया 18। अब 2 से डिवाइड होगा, 2 से डिवाइड करेंगे 2 7 जा 14, 2 9 जा 18। तो ई अनुपाते बी मतलब ई रेशियो बी इज इक्वल टू 7:9 ये होगा। दोस्तों थोड़ा स्पेस कम होने की वजह से हम छोटा छोटा लिखें, तो जूम करके आप देख लीजिएगा स्क्रीनशॉट लेकर। तो दोस्तों कितना आएगा ई अनुपाते बी। तो जो फोर्थ क्वेश्चन है इसमें 5 क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ये पेट में और अदर भी एग्जामों में पूछा जाएगा। तो पेट का हाल फिलहाल जो एग्जाम होने वाला है तो पेट के लिए इम्पोर्टेंट है और अदर एग्जामों में पूछा जाएगा। दोस्तों इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।